तो आ गए आप। आज मैं बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट करूँगा, मतलब बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनाऊँगा जिसकी मैंने ड्राइंग बना कर रख रखी है, सो दैट आपको इजीली मैं एक्सप्लेन कर सकूँ कि मैं क्या बनाने जा रहा हूँ। पहले मैं आपको ड्राइंग दिखा देता हूँ एंड देन आपको एक्सप्लेन करूँगा कि किस तरह काम करेगा, जो कि मैं एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाने जा रहा हूँ। और बहुत इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है, पता है अपने आप में एक इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है। शायद आपको ड्राइंग देखकर ज़्यादा समझ में ना आए, बट इसमें यहाँ पर हमने दो हमने गियर मोटर का यूज़ करा है, एक बैटरी सॉकेट का यूज़ करा है, एक माइक्रो कंट्रोलर और बैटरी माइक्रो कंट्रोलर है, और जो मोटर को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर हमने मोटर ड्राइवर का यूज़ करा है, और उसके साथ हमने यहाँ पर जायरोस्कोप एंड एक्सेलेरोमीटर का भी यूज़ करा है। और इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो ये है कि ये 2 व्हील पर रोबोट होगा जो कि खड़ा होगा। इसमें ये होगा कि जब 2 पहियों पर कोई चीज़ खड़ी होती है तो वो गिर जाएगी, बट जैसे ही गिरने को आएगा तो एक्सेलेरोमीटर जो होगा वो एंगल मेजर करेगा कि ये गिर रहा है। जैसे ही गिरेगा तो मोटर रोटेट होंगी, मोटर रोटेट कैसे होंगी, एक्सेलेरोमीटर की सारी रीडिंग्स आर्डिनो लेगा, आर्डिनो सारा डाटा फिर मोटर ड्राइवर को भेजेगा, मोटर ड्राइवर इन मोटर को ऑपरेट करेगा, और जैसे ही मोटर ऑपरेट होंगी तो मोटर घूमने लगेगी। अब अगर ये आगे की तरफ गिर रहा है तो मोटर का जो मोशन होगा वो आगे की तरफ होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अगर ये आगे गिरा तो मोटर आगे घूमेगी, जैसे दोबारा खड़ा हो जाएगा। अगर मोटर आगे ज्यादा घूम गई तो दैट अगर ये पीछे जाने लगा तो फिर मोटर बैकवर्ड में घूमेगी, क्यों? क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट कंटीन्यूअसली डाटा मेजर हो रहा है, तो फिर फॉरन मोटर बैकवर्ड में जाएगी। इसका सिंपल प्रोजेक्ट मतलब सिंपल बेसिक आइडिया ये है। तो इसको बनाने के लिए टोटल यहाँ पर कंपोनेंट्स जो यूज में आ रहे हैं, 2 मोटर और एक बैटरी सॉकेट और हमारा आर्डिनो यूनो और हमारा एक मोटर कंट्रोलर आ गया, यानी मोटर मॉड्यूल जो भी है, और एक हमारा जायरोस्कोप और एक्सेलेरोमीटर आ गया, और थोड़ा इसका बेसिक स्ट्रक्चर आ गया। तो सबसे पहले इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हमें इसका बेसिक स्ट्रक्चर बनाना होगा। बेसिक स्ट्रक्चर बनाने के लिए मैंने कार्डबोर्ड का यूज़ करूंगा, और चिपकाने के लिए मैं अभी ग्लूगन लेकर आया हूँ। मेरे गांव में ग्लूगन रखी है, बड़ी वाली रखी है, तो मैं ज़्यादा खर्चा ना करते हुए मैंने बस एक छोटी सी ग्लूगन ले ली, तो जिससे मेरा काम आसानी से हो सकता है। तो अब हम अपने प्रोजेक्ट को बनाने के लिए स्टार्टिंग कर देते हैं। सबसे पहले हम कटिंग करेंगे, नहीं सबसे पहले हम मेजरिंग करेंगे कि हमें कितनी डायमेंशंस में अपने प्रोजेक्ट को बनाना है, एंड देन उसके बाद कटर का यूज़ करके हम कटिंग करेंगे। कटर भी नहीं था मेरे पास, तो मैंने कटर का भी इंतजाम कराया है। अभी तक किसी चीज़ को काटने की ज़रूरत नहीं पड़ी तो मैं अब ये लेकर आया हूँ। तो ये बहुत हार्मफुल होता है, और अगर कोई बच्चा इसको यूज़ करेगा तो जाहिर सी बात है अपना हाथ कट कर लेगा। अब पहले मेजरिंग करते हैं एंड देन कटिंग करते हैं, फिर विद द हेल्प ऑफ ग्लू गन एंड ग्लू स्टिक इसको हम चिपकाएंगे, इसको असेंबल करेंगे, इसको फिट करेंगे, जो भी बोलो। एंड देन उसके बाद फिर हम इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर आ जाएंगे। फिर हम सारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कोड प्रोग्रामिंग करेंगे, कोड देखेंगे, जहाँ ज़रूरत होगी तो वहाँ हम एआई की भी हेल्प लेंगे, बिकॉज एआई की हेल्प लेना काफ़ी अच्छी बात होती है, ये नहीं कि तुम एआई की हेल्प ही ना लो। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो गाइस फाइनली मैंने जो पीस काटने थे वो कट कर लिए हैं आफ्टर मेजरिंग। ये इसके साइड वाले कॉलम हो गए जो कि साइड में लगेंगे, है ना। तो अब इसको ग्लू गन की हेल्प से हम फिक्स कर लेते हैं। और ग्लू गन भी मैं अभी ये पहली बार चलाने जा रहा हूँ, तो मुझे नहीं पता ये किस तरह वर्क, मतलब पता है किस तरह वर्क करेगी, बट चेक करते हैं कि ग्लू गन भी सही काम कर रही है नहीं, क्योंकि मैंने भी अभी तक इसको यूज़ नहीं कराया। देख सकते हैं आप अभी तक इसका नोजल खाली है। तो गाइस अभी हम वेट करते हैं ग्लू के बाहर निकलने का, और एज यू कैन सी यहाँ पर थोड़ी थोड़ी करके ग्लू बाहर निकलनी शुरू हो गई है। हाँ तो गाइस एज यू कैन सी कि मैंने इसका आउटर बॉडी बना लिया है। सो दिस इज़ हाउ इट विल लुक लाइक।
तो गाइस ये है व्हील जो कि मैं एक यहाँ यूज़ करूँगा और दूसरा व्हील मैं करूँगा यहाँ यूज़। तो इसका काम किस तरह होगा मैं एक बार और बता देता हूँ, जिससे कि आपको एक क्लियर आइडिया हो जाए। तो जैसे कि ये इस तरह है और ये व्हील यहाँ भी लगा हुआ है, ये व्हील इधर भी लगा हुआ है, दोनों साइड व्हील लगे हुए हैं विद गियर मोटर। तो अगर हम इसको ऐसे रखते हैं ज़मीन के ऊपर या किसी भी प्लेन सरफेस के किसी भी तरह के सरफेस के ऊपर, तो ये जो व्हील का कॉन्टैक्ट होता है नीचे सरफेस के साथ वो होता है हमारा पॉइंट कॉन्टैक्ट। बट अगर पॉइंट कॉन्टैक्ट के साथ हम इसको यहाँ ज़मीन से रख देंगे तो ये स्टेबल नहीं रहेगा, गिर जाएगा, या तो ये इधर गिरेगा या फिर ये इधर गिरेगा। तो इसको हम बैलेंस करने के लिए ये हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं, सो दैट अगर ये आगे गिरता है तो ये जो व्हील है ये रोटेट करे इस तरह। अगर ये इस तरह रोटेट करेगा तो नीचे वाला पोर्शन आगे जाएगा, है ना। जब नीचे वाला पोर्शन आगे जाएगा तो ऊपर वाला पोर्शन जो इधर गिर रहा था ये नीचे वाला पोर्शन इसके बैलेंस में आ जाएगा। जैसे ये इधर गिरा, ये इधर घुमा और ये आ गया, ये इसके बैलेंस में आ गया, है ना, ये नीचे वाला पोर्शन। तो दैट इसका टोटल या फिर कुछ भी बोलो क्लियर मैकेनिज्म ये है कि ये पॉइंट कॉन्टैक्ट यानी लाइन कॉन्टैक्ट के साथ भी ये जो सरफेस कॉन्टैक्ट बनाएगा ये लाइन कॉन्टैक्ट के साथ भी ये सीधा खड़ा रहे और अपने आप को बैलेंस करता रहे। मैंने इसको नॉर्मली चलाने की कोशिश करी थी, मतलब बिना इसकी बॉडी के मैंने इसको नॉर्मली चलाने की कोशिश करी थी, तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई थी, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी मुझे। तो मैंने सोचा कि आज मैं इसको बनाकर ही देख लेता हूँ। तो फाइनल मैं इसको बना रहा हूँ अब, और अब बनाने के बाद इसका हम देखते हैं कि अब ये बनने के बाद किस तरह काम करता है। तो गाइस एज फॉर द एक्स्ट्रा ड्यूरेबिलिटी पर्पस मैंने ये एक ट्रायंगल शेप कट कराया सो दैट मैं इसको यहाँ लगा सकूँ और फिर मैं इसको यहाँ भी लगा सकूँ और फिर मैं इसको यहाँ भी लगा सकूँ और फिर मैं इसको यहाँ भी लगा सकूँ। एक लाइन में टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 8 लग रहे हैं, 8 इस साइड 8 पल्ली साइड, दोनों तरफ 8 8 लगेंगे, यानी कि इसके मुझे टोटल 16 पीस चाहिए। अब मैं इनके 16 पीस कट करता हूँ और इधर भी लगा देता हूँ, इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी, मतलब इसके टोटल 8 पॉइंट्स पर मैं इसको लगा देता हूँ सो दैट इसकी ड्यूरेबिलिटी मजबूत हो जाए। और ये लगाने का मकसद ये है कि जो अभी इस तरह कर रहा है ना, देखो अभी ये इस तरह कर रहा है ना, आपको अच्छे से दिख भी रहा होगा, अभी इसमें लेक है काफ़ी ज़्यादा। तो अगर मैं ये लगा दूंगा ना तो इसकी लेक खत्म हो जाएगी और ये अच्छा मजबूत बन जाएगा। तो इसके आप 16 पीस कट करते हैं एंड देन इसको यहाँ पर अटैच करते हैं। तो गाइस आई हैव दीज टाइप्स ऑफ 4 मोटर्स, जो कि हम इसमें 2 यूज़ करेंगे। तो मैं 2 मोटर ले लेता हूँ और मैं आपको ये बता देता हूँ कि मोटर किस तरह हम इसके अंदर लगाएंगे। हालांकि मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि मोटर हम इसके अंदर किस तरह लगाएंगे, बट पता नहीं आपकी समझ में आया हो या नहीं। तो अभी मैं फ़िलहाल मोटर्स को कनेक्ट करके बता देता हूँ। तो मोटर इस तरह कनेक्ट होगी, ठीक है, इस तरह। तो कुछ इस तरीके का डिज़ाइन होगा। तो मैं फटाक से मोटर्स को भी चिपका देता हूँ विद द हेल्प ऑफ ग्लू गन। दिस विल बी द फाइनल स्ट्रक्चर, एक इधर और एक इधर। तो गाइज दिस इज़ द 50% व्यू ऑफ आवर प्रोजेक्ट। जैसे कि आप देख ही सकते हैं कि मैंने इधर भी मोटर अटैच कर दी, इधर भी मोटर अटैच कर दी, बाकी बॉडी तो मैंने बना ही दिया है। और आप फिनिशिंग वगैरह देख लीजिए। अभी मतलब मैंने कोई इतना एक्यूरेट और फिनिश नहीं बनाया है इसको, बट हाँ अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश करी है। बिकॉज मैं एक सैम्पल तैयार कर रहा हूँ, कोई मैं डिज़ाइन तैयार नहीं कर रहा। तो मुझे तो अपनी तरफ से ही काफ़ी अच्छा लग रहा है। और अब यहाँ पर हम इसमें इलेक्ट्रॉनिक का कनेक्शन करना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हमने गियर मोटर लगा दी, यहाँ भी हमने गियर मोटर लगा दी। ये बेस हो गया, ये मिडिल हो गया, ये टॉप हो गया। टॉप पर हम लगाने वाले हैं हम जायरोस्कोप और मिडिल में हम लगाएंगे आर्डिनो ऊनो, और हम बीच में मतलब बेस पर लगाएंगे हम बैटरी सॉकेट। तो मैं आपको उन सब का भी परिचय दे देता हूँ, उन सब से भी इंट्रो करा देता हूँ कि जो हमारा यहाँ लगेगा जायरोस्कोप वो कैसा है, कितनी पिन्स हैं, आर्डिनो के साथ जो मैं मोटर ड्राइवर यूज़ करने वाला हूँ वो कैसा है और उसके फंक्शंस क्या क्या हैं, और जो बैटरी सॉकेट है मैं कौन सी बैटरी यूज़ करूँगा और कितने सॉकेट वाली बैटरी यूज़ करूँगा, वो सब के बारे में मैं आपको अभी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। ये मोटर ड्राइवर है और इसी के साथ आर्डिनो भी है। जैसा मैंने अभी वीडियो में बताया था कि मैं पहले भी ट्राई कर चुका हूँ, बट इतना अच्छा काम नहीं कर रहा था। बट तो ये आर्डिनो है, मैंने अभी लिया है इसको भी मार्केट से। ये आर्डिनो यूज़ करेंगे हम, और ये एक मोटर ड्राइवर है जिसमें हम एक सर्वो यूज़ कर सकते हैं, एक और सर्वो यानी 2 सर्वो यूज़ कर सकते हैं, 2 स्टेपर यूज़ कर सकते हैं, और 4 हम यहाँ पर DC मोटर्स यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज़ द जायरोस्कोप। ये रहा, ये जायरोस्कोप है जिसमें से सिर्फ हम SDA, SCL, GND और VCC पिन्स का यूज़ करने वाले हैं। तो ये टोटल 3 हो गए हमारे पास। और बैटरी सॉकेट की बात मैंने करी थी, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। मेरे पास ये सिंगल सॉकेट की बैटरी का भी है, बट मैं इसको यूज़ नहीं करूँगा।
मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ डबल सॉकेट वाले बैटरी सॉकेट का, सो दैट आई कैन गिव मोर पावर टू दिस। और मैं यहाँ पर 2 बैटरी यूज़ करूँगा 18650 वाली, और ऐसा भी हो सकता है कि मैं तीनों को मर्ज करके फिर 3 बैटरी यूज़ करूँ। बट यहाँ पर अगर मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर जो ना डबल बैटरी ही काफ़ी फिट आ रही है। अगर मैं यहाँ पर तीसरी बैटरी लगाने की कोशिश करूँगा तो यहाँ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाएगी मुझे बहुत ज़्यादा। सो दैट मैं यहाँ पर ज़्यादा चांसेस हैं कि डबल बैटरी ही यूज़ करूँगा। अगर ज़रूरत पड़ी मुझे थर्ड बैटरी की तो मैं इसको भी अटैच कर दूँगा यहाँ पर। और जैसा कि मैंने कहा था आर्डिनो में लगाऊंगा इस जगह पर, और ये इसी के ऊपर आएगा, और ये हमारा जायरोस्कोप मॉड्यूल आएगा वो इस जगह आएगा, ये जायरोस्कोप मॉड्यूल वो इस जगह आएगा। तो ये एक बेसिक एग्जांपल है। अब इसको कनेक्ट करते हैं जल्दी से जल्दी। गाइस यहाँ पर एक छोटी सी दिक्कत हो गई। दिक्कत ये है कि आर्डिनो को इस तरह लगाना तो बहुत ईजी है, बट यहाँ पर जो ये प्रोग्रामिंग केबल का वो होता है ना जैक, वो कनेक्ट नहीं कर पाएगा प्रोग्रामिंग केबल को। तो मुझे मजबूरी इसकी पोजीशन इस तरह करनी पड़ेगी अब, सो दैट मैं प्रोग्राम कर सकूँ आफ्टर द फिक्सेशन, मतलब इसको लगाने के बाद मैं इसमें प्रोग्रामिंग कर सकूँ। तो दैट्स वाई अभी मुझे इसकी पोजीशन इस तरह करनी पड़ेगी। अदरवाइज़ मैं चाह रहा था कि मैं इसको इस तरह रखूँ और इसके ऊपर ये इस तरह आ जाएगा ईजीली, बट अब ये नहीं हो सकता। अब हमें इसको चेंज कर इसकी पोजीशन को इस तरह रखना पड़ेगा। अगर आपको दिख रहा हो तो ये जायरोस्कोप मॉड्यूल मैं इसको यहाँ इस तरह लगाने वाला हूँ। अभी हमने यहाँ पर दोनों मोटर के कनेक्शन इस बोर्ड के साथ कर दिए हैं। इस वाली मोटर के कनेक्शन आ रहे हैं मोटर 1 में, और इस वाली मोटर के कनेक्शन आ रहे हैं मोटर 2 में। अब यहाँ पर हम आर्डिनो के साथ तो हमारा मोटर ड्राइवर ऑलरेडी कनेक्टेड है ही। अब हम अपना जो ये हमारा जायरोस्कोप मॉड्यूल है इसके कनेक्शन और कर देते हैं हम यहाँ पर। तो वैसे जैसा कि हर बार होता है वो यही कि कोडिंग करना और कोड करेक्ट करना, एआई से बातें करना, और क्या दिक्कत आ रही है क्या दिक्कत नहीं आ रही वो सबको रिजॉल्व करना, तो उसी में टाइम लग रहा है और बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है। और अभी मैं इस टाइम कर रहा हूँ कुछ जुगाड़बाजी, सो दैट हमारा प्रोजेक्ट अच्छे से वर्क कर सके। और अभी मैं एंगल मेजरमेंट पर हूँ, सब कुछ हो गया है। सबसे पहले एंगल मेजरमेंट इंपॉर्टेंट होती है। तो जब ये स्ट्रेट होगा तो 90 डिग्री पर होगा, इधर तो 0 और इधर तो 180। तो अभी इसको अच्छे से मेजर करते हैं एंड देन आपसे बात करते हैं। तो अब मैं आपको डायरेक्ट रिजल्ट दिखाऊंगा, क्योंकि ये प्रोसेस अगर मैं दिखाने लग गया तो मुझे बहुत देर लगेगी यहाँ बैठे बैठे काम करते करते। तो कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी इस काम को निपटाते हैं, और कुछ नहीं। गाइस लिटरली यार बहुत टाइम हो गया है, मतलब बहुत। हाँ, तो मैं इसको बहुत टाइम से बना रहा हूँ। अप्रॉक्सीमेटली 4 एन आवर होने वाला है, 4 घंटे या 4.5 घंटे होने वाले हैं। तो मैं बहुत टाइम से लगा हुआ हूँ इसको बनाने के लिए, बट अफसोस कि ये प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है। सो मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये पूरी तरह काम नहीं कर रहा है, थोड़ा बहुत कर रहा है। काफ़ी चीज़ों में प्रॉब्लम मानी जा सकती है, जैसे मोटर, इसमें प्रॉब्लम मानी जा सकती है, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि जो मोटर ड्राइवर है इसमें प्रॉब्लम है, क्योंकि ये पूरी पावर नहीं दे पा रहा मोटर को। मुझे नहीं पता किस में पावर है किस में प्रॉब्लम है, बट काफ़ी चल नहीं रहा यार ये, मतलब अच्छे से नहीं चल रहा है बहुत। दिखाता हूँ मैं, कोड की प्रॉब्लम है, किस चीज़ की दिक्कत है कुछ समझ नहीं आ रहा।
देखो देखो, अभी नॉर्मली मैं इसको चलाऊँगा, इधर करा तो इधर घूमेगा, इधर करा तो इधर घूमेगा। गिर रहा है बार बार, डिले बहुत ज़्यादा है। देखो डिले क्या है, अगर मैं छोड़ रहा हूँ तो कितनी देर बाद जाएगा। ये मैंने इधर करा, ये मैंने इसको इधर छोड़ा तो इधर जा रहा है, मैं इसे इधर लाया तो इधर आ रहा है, बट डिले बहुत ज़्यादा है। कितना लेट चल रहा है। और ये है मतलब ये हो रहा है। और इस वाली मोटर में कुछ ज़्यादा आग लग रही है, इस वाली मोटर में कुछ ज़्यादा आग लग रही है, मतलब ये कुछ ज़्यादा तेज़ चल रही है, पता नहीं क्या हो रहा है। तो बहुत देर दिमाग मारने के बाद तो बहुत ज़्यादा देर दिमाग मारने के बाद ये निकला है बकवास चीज़। और चलो इस वीडियो को पार्ट 1 में डाल देते हैं, क्या पता मैं दोबारा कभी फिर बनाऊँ, और क्या पता वो दोबारा मैं सही काम कर जाए तो उसे पार्ट 2 में डाल देंगे। तो अब तो मुझे बंद करनी पड़ेगी वीडियो को, क्योंकि वीडियो भी मुझे लगता है बहुत लंबी खिंच गई है और मेरे मोबाइल का स्टोरेज भी बढ़ने वाला है, और अब मैं भी बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। तो अभी ये सब पैक करके नहीं रखूँगा, मैं सुबह में पैक करूँगा। और अब चलते हैं बस सोने, लैपटॉप की भी बैटरी डाउन हो गई। ठीक है, फिर आज की वीडियो को मैं यहीं बंद करता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर भी एनर्जी नहीं है और ये भी कितना बकवास काम कर रहा है आपने देख लिया है। तो आज की वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं, और फिर आप पार्ट 2 का वेट करिए, हो सकता है पार्ट 2 आई इसी के ऊपर, ऐसे भी कर सकते हैं। पता है क्या, इसकी जो हाइट है वो शायद ज़्यादा है, मैं कंफर्म नहीं बोलूँगा, बट इसकी हाइट थोड़ी ज़्यादा है। अगर हम इसको मिडिल में से कट कर दें, ऊपर वाला पोर्शन हटा दें, और ऊपर जो हमने ये जायरोस्कोप लगाया वो हम नीचे लगा दें, क्योंकि जायरोस्कोप नीचे भी काम कर सकता है, और आर्डिनो को भी हम नीचे लगा दें, जायरोस्कोप को यहाँ लगा दें, तो वो शायद काम करे। बट अभी नहीं यार, अभी तो मैं थक गया, मतलब अब तो मैं इसको काटने वाला नहीं हूँ, क्योंकि बहुत मुश्किल से मैंने इसे बनाया था। तो अब की तो आज की वीडियो मैं अभी बंद करता हूँ। गुड बाय।